करोड़ों में व्यूज हैं। ये मैजिक बॉक्स चैनल की फ्रूट वाली वीडियोस ही देख लो और बच्चे भाई इन वीडियोस को पूरा दिन देखते रहते हैं। और ऐसे किड्स लर्निंग वीडियोस आप अपने फोन से ही आसानी से बना सकते हो और भाई इनकी तरह आप भी लाखों में व्यूज छाप सकते हो। कैसे बनानी है, एनिमेट कैसे करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, एक तगड़ा और सिंपल प्रोसेस आपको बताऊंगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो यूट्यूब चैनल एनालिसिस। देखो किड्स वीडियोस के अंदर अलग अलग तरह की वीडियोस बनती हैं। अगर आपके पास खुद का कोई आइडिया है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वरना आप चैट जीपीटी पर जाओ और वहां लिखो गिव मी 10 टॉपिक आइडियाज फॉर किड्स लर्निंग वीडियोस और ये आपको बहुत सारे आइडियाज ला कर दे देगा। और अगर कोई भी बढ़िया लगा चैट जीपीटी से ही उसकी स्क्रिप्ट भी जनरेट करवा सकते हो। अब मैं आपको एक फ्रूट वाला वीडियो सैंपल बनाकर दिखाऊंगा जिसकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने खुद से ही लिखी है। अब इसके बाद प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए हम यूज करेंगे कैनवा का, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसे ओपन करके अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर लेना। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ नीचे प्लस पे क्लिक करके सर्च करो यूट्यूब वीडियोस और एक नया पेज ओपन कर लो। अब सबसे पहले हमें चाहिए फ्रूट्स, तो मैं यहाँ एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और सर्च करूंगा एप्पल और जो भी आइकन बढ़िया लगे सेलेक्ट कर लो। इसके बाद मैं दोबारा एलिमेंट पे जाके सर्च करूंगा कार्टून फीट और इस वाले को सेलेक्ट करके कुछ इस तरह नीचे एडजस्ट कर दूंगा। फ्रंट में है तो नीचे लेयर्स पे क्लिक करके उसे एप्पल के पीछे कर दो। अब दोबारा एलिमेंट पे जाके आपको सर्च करना है कार्टून आर्म और फर्स्ट वाले को चूज करके उसे भी एप्पल पे सेट कर दो। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके उसको डुप्लीकेट कर लेंगे और नीचे से इसे फ्लिप कर देंगे। अब दोबारा एलिमेंट पे जाके सर्च करूंगा कार्टून फेस और इसे भी चूज करके एप्पल के ऊपर सेट कर दूंगा। हमारा ये कैरेक्टर तो रेडी हो चुका है। अब सेम यही स्टेप को फॉलो करके मैं एक वाटरमेलन का कैरेक्टर भी बना लूंगा। अब दोनों इमेजेस को पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो। अब मेन काम आता है एनिमेशन का। अब गूगल पे जाके सर्च करो एनिमेट ड्राइंग और ये मेटा डेमो लैब का पहला लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ सबसे पहले इमेज को अपलोड कर दो। इसके बाद इसके बॉक्स को रिसाइज कर दो अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर हमें जॉइंट्स को फिट करना पड़ेगा, जैसा आपको साइड वाली इमेज में दिख रहा है सेम उसी तरह अपने कैरेक्टर के जॉइंट्स को भी फिट कर दो। अब आपका कैरेक्टर यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप उसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर एनिमेट कर सकते हो, चाहे आपको डांस कराना हो, जंप कराना हो या फिर वॉक करानी हो, जो भी आपको बढ़िया लगे वो चूज कर सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ एक्सपेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ मैं वाटरमेलन के कैरेक्टर को भी एनिमेट करवा लूंगा। अब दोबारा हमें यहाँ पर कैनवा पे आना है। प्लस पे क्लिक करके एक नया यूट्यूब वीडियो का पेज ओपन कर लो। एलिमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करो कार्टून बैकग्राउंड और जो भी आपको बढ़िया सा बैकग्राउंड लगे वो चूज करके अच्छे से सेट कर दो। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करके दोनों कैरेक्टर की वीडियोस को अपलोड कर देना है। मैंने यहाँ एप्पल का कैरेक्टर चूज कर लिया। इसका बैकग्राउंड अभी व्हाइट है तो नीचे यहाँ मैजिक स्टूडियो पे क्लिक करके मैं इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर दूंगा। बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, इसे अच्छे से एडजस्ट कर लो। इसके बाद हमें चाहिए वॉइस ओवर, तो मैं 11 लैब्स पे जाऊंगा और अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ध्यान रहे जो आपको वॉइस चूज करनी है वो फीमेल की चूज करना, क्योंकि ऐसी किड्स वीडियोस में ना फीमेल की वॉइस काफी अच्छी लगती है। वॉइस ओवर भी जनरेट करवा लिया, ऑडियो इंपोर्ट करने के बाद नीचे सेट भी कर दिया और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 टेक्स्ट भी ऐड कर दिए। बाकी फॉन्ट, कलर, स्टाइल ये सब आप खुद से भी चूज कर सकते हो। अब सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने वाटरमेलन के कैरेक्टर वाला पार्ट भी बना दिया है। आप इनके टेक्स्ट में खुद से एनिमेशन भी दे सकते हो। अब एक फाइनल टच देने के लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक, तो एलिमेंट्स पे क्लिक करके मैं सर्च करूंगा किड्स बैकग्राउंड म्यूजिक और ऑडियो में यहाँ जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बढ़िया लगे वो चूज कर लेना। और हमारा ये सैंपल वीडियो रेडी हो चुका है। उससे पहले ये सारे फीचर्स को यूज करने के लिए आपके पास कैनवा का प्रीमियम होना चाहिए और अगर आपको फ्री में चाहिए तो गूगल पे सर्च करो बिंगो टिंगो और यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लिंक पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर 60 सेकंड का आपको वेट करना है और गेट हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक प्रीमियम कैनवा की टीम ज्वाइन कर लोगे, जहां आप सारे प्रीमियम फीचर्स को यूज कर सकते हो। इसी के साथ हमारी फाइनल वीडियो कुछ ऐसी बनी है। हेलो दोस्तों, क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, मैं हूँ एक एप्पल। हेलो दोस्तों, क्या आप मेरा नाम बता सकते हो? मेरा नाम है वाटरमेलन। अब ये तो सिर्फ एक कंटेंट आइडिया था, ऐसे ही काफी अलग अलग कंटेंट आइडियाज के साथ आप इससे भी बढ़िया किड्स वीडियोस बना सकते हो। 2025 आने वाला है बट अभी तक आपके शॉर्ट्स पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। काम है या मुझे अपना काम करने का कॉन्फिडेंस दे तो सीख लेना। कहाँ से सीखूं? कोचिंग करने का पैसा ही नहीं है। ऑनलाइन देख ले, ऑनलाइन में भी तो पैसे लगते हैं ना। यूट्यूब पे देख, वेब डिजाइनिंग सर्च करता हूँ तो डांस ट्यूटोरियल आ जाता है, डांस नहीं जाता हूँ तो 10 ऐड आ जाते हैं। क्या सीखूं वहां से? बात तो सही है, मजाक मत करो भैया, मैं सीरियस हूँ।
डिग्री तो ले लिया हूँ, लेकिन जॉब के लिए हर जगह स्किल लगती है। सोनू, तू अकेला नहीं है, भारत में लाखों युवाओं का ना यही हाल है। पढ़े लिखे तो हैं पर ट्रेंड नहीं है। इसलिए सरकार ने एक जबरदस्त ऐप निकाला है जहां हमें 7,000 से भी ज्यादा स्किल सिखाई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना 1 रुपए दिए। और स्किल के बाद जॉब की भी गारंटी है। फ्री सरकारी ट्रेनिंग मोबाइल से और सर्टिफिकेट भी मिलता है। सब मिलेगा छोटे। घर बैठे तो इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, डिजिटल मार्केटर भी, सेफ भी, कोडर भी या वेब डिजाइनर, जो चाहे। कैसे? चल तुझे ही बताता हूँ और हमारे सीखो के प्यारे ऑडियंस को भी, क्योंकि हम चाहते हैं सीखो में देखने वाले सारे लोगों को काम की स्किल आनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पे आना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड, जहां हम डिजिटल इंपॉर्टेंट ऐप एंड वेबसाइट के बारे में आपको इजी तरीके से बताते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है सरकारी फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग घर बैठे कैसे करें। देखो, सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके सीक्रेट ऐप को इंस्टॉल कर लो। अब ऐप ओपन करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बट आपको स्किल कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने आ जाएंगे 7,000 से भी ज्यादा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की लिस्ट, जैसे ब्यूटी, IIT, इलेक्ट्रीशियन, कोडिंग, हैकिंग एक्सेट्रा। तो जो आपको पसंद हो उस कोर्स को सेलेक्ट करो और मोबाइल नंबर डाल के एनरोल कर लो। 10 अब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी वीडियो लेसन के थ्रू। और अब जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे आपको एक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आप अपने आने वाले जॉब इंटरव्यूज में यूज कर सकते हो। और ऐप के अंदर एक और सेक्शन है जॉब एक्सचेंज, वहां आप अपने स्किल के हिसाब से जॉब ढूंढ सकते हो और उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और इसके अलावा इस ऐप में प्लेसमेंट गाइडेंस भी मिलता है, इंटरव्यू टिप्स भी मिलते हैं, रेज्यूमे बनाना भी सिखाया जाता है और भी बहुत कुछ। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है स्किल इंडिया डिजिटल। तो अभी डाउनलोड करो, स्किल सीखो और जॉब या फ्रीलांसिंग से पैसे कमाओ बिना 1 रुपए लगाए। तो गाइस, अगर आप भी स्किल सीखना चाहते हो तो अभी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लो और अपनी मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाओ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन और सजेशन देना हो तो हमेशा की तरह फीडबैक में लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जो आपको काम करते करते सीखने का मौका देती है और साथ ही उसी काम को करने के लिए आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी के रूप में अच्छा खासा पैसे भी देती है। और ये स्कीम काम के साथ साथ आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी देगी, जो आपके आने वाले करियर में बहुत काम आएगा। और सबसे बेस्ट चीज, इस ट्रेनिंग के लिए ना आपको 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए भी किसी एजेंट का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो घर बैठे, मतलब चांदी ही चांदी। इस स्कीम में बस आप काम सीखोगे, काम करोगे और पैसे कमाते कमाते अपने काम में एक्सपर्ट भी बन जाओगे। तो अगर आप भी अभी स्टूडेंट हो या अभी ग्रेजुएट हुए हो और पैसे कमाने के साथ साथ अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में, जो काम के साथ साथ कमाई और सर्टिफिकेट दोनों देगा और आपको कामयाब बनाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड। देखिए, इस स्कीम का नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल इनिशिएटिव है जिसमें आप काम के साथ साथ ट्रेनिंग लेते हो और साथ ही कमाते हो। ये स्कीम हर तरह के काम के लिए अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रिक, IT, मार्केटिंग, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और भी बहुत सारे सेक्टर के लिए। इसमें आपको मिलेगा गवर्नमेंट से ट्रेनिंग के साथ कमाई, फिक्स सैलरी के रूप में, गवर्नमेंट के वैलिड सर्टिफिकेट और काम के साथ साथ एक्सपर्ट बनने का चांस। ये स्कीम बिल्कुल फ्री है और आप ऑनलाइन रजिस्टर करके आसानी से शुरू भी कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए बस अपने फोन या लैपटॉप में ब्राउजर खोलो और सर्च करो अप्रेंटिसशिप इंडिया। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना। वेबसाइट खुलते ही सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना और रजिस्टर एज कैंडिडेट को सेलेक्ट करके अपनी सारी डिटेल्स डालकर प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। अब होम पेज पर आपको फाइंड एन अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी लिखा मिलेगा, वहाँ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेड सर्च करना, जैसे इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, फिटर और जो भी आपको पसंद हो। अब पोर्टल आपको लोकेशन और ट्रेड के हिसाब से अवेलेबल इंटर्नशिप दिखा देगा। तो जो भी जॉब या कंपनी पसंद आए उस पर क्लिक करो और अप्लाई करो बिल्कुल फ्री में। सेलेक्ट होने के बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी और हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी भी आएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये स्कीम काम के साथ कमाई और कामयाबी का बेस्ट रास्ता है। तो अगर आप भी अभी स्टूडेंट हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो या कमाते कमाते एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो अभी इस वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और उन तक जरूर शेयर करें जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है लेकिन ना उनको कहीं जॉब मिलती है, ना कहीं सही ट्रेनिंग और ना कोई ऐसा रास्ता दिखता है कि आगे क्या करना है। और फिर हमारे देश को वह यही सोचते हैं कि सरकार खराब है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती और लास्ट में कुछ ना कर पाने के चक्कर में टेंशन में चले जाते हैं। भैया सच बोले, मैंने भी डिग्री तो ले ली लेकिन ना जॉब मिल रही है ना ट्रेनिंग अफोर्ड कर पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। छोटे युवाओं के इन्हीं टेंशन को कम करने के लिए सरकार ने युवाओं के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाया है, नाम है माय भारत पोर्टल। माय भारत पोर्टल ये क्या है? देखो छोटे, माय भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमारे जैसे यूथ के लिए बनाया गया है। इसमें ना हमें 3 बड़े मौके मिलते हैं। जैसे पहला है स्किल ट्रेनिंग, जिसमें सरकार और प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले मिलकर हमें नए स्किल सिखाते हैं।
दूसरा है करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब के ऑप्शंस या इंटर्नशिप जहां तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो। और तीसरा है वॉलंटियरिंग, जहां तुम देश के लिए कुछ करते हो, जैसे ब्लड डोनेशन, ड्राइवर्स, एनवायरनमेंट, क्लीन अप या अवेयरनेस कैंपेन, सब कुछ एक जगह और वो बिना किसी को पैसे दिए। बस मोबाइल या कंप्यूटर से पोर्टल पे जाओ और अप्लाई कर दो। वाह भैया, अब जल्दी बताओ हम इन सब चीजों के लिए अप्लाई कैसे करें? चल तुझे ही बताता हूँ और हमारे सीखो के प्यारे ऑडियंस को भी, क्योंकि हम चाहते हैं सीखो देखने वाले सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें और आगे बढ़े। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड, जहां हम डिजिटल एक सारे इंपॉर्टेंट एप्स एंड वेबसाइट में आपको इजी तरीके से बताते हैं जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है माय भारत पोर्टल को यूज करके फ्री में जॉब और स्किल ट्रेनिंग कैसे लें। देखो, सबसे पहले गूगल पे जाओ और सर्च करो माय भारत पोर्टल। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर इस 3 डॉट पे क्लिक करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना। अब यहाँ अपना फोन नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई कर लेना। अब यहाँ आपको अपनी सारी बेसिक और जरूरी इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट, सिटी, क्वालिफिकेशन, अपने इंटरेस्ट, अपने अचीवमेंट और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो अपनी सारी डिटेल्स को 1 बाय 1 रीड करके अपना अकाउंट का रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन होते ही पोर्टल तुम्हारे इंटरेस्ट और आपके एरिया के हिसाब से अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी पसंद आए तो आप अप्लाई नाउ में क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद सेलेक्ट होते ही आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट भी हो जाते हो। वाह भैया, ये तो कमाल का पोर्टल है। अब मुझे भी लगता है मैं भी कुछ बढ़िया शुरू कर पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस पोर्टल में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन चीजों पे अप्लाई करो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कुछ क्वेश्चन और सजेशन देना हो तो हमेशा फीडबैक लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद। तो सीखो ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड। देखो, सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाओ और गवर्नमेंट के इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, जिसका नाम मैंने वीडियो के बीच में बताया है। ऐप खोलते ही आपको लोकेशन का एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस देते ही आप बिगिन टेस्ट पे क्लिक करो। क्लिक करते ही ऐप ऑटोमेटिकली इंटरनेट स्पीड चेक करेगा। चेक करने के बाद रिजल्ट में आपको मिलेगा डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, नेटवर्क नेम, पिंग, जो कॉल क्वालिटी और गेमिंग के लिए जरूरी होता है। और इस सारा डेटा डायरेक्टली ट्राई के सर्वर में भी चले जाता है और हर बार का रिजल्ट ऑटोमेटिकली हिस्ट्री में सेव हो जाता है, ताकि आप कंपेयर कर सको किस दिन किस जगह सबसे अच्छी स्पीड थी। और आप कवरेज मैप में क्लिक करके ये भी देख सकते हो कि आपके एरिया में किस कंपनी का नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग है, जैसे एयरटेल, जियो, वीआई या बीएसएनएल। तो गाइस, ऐप का नाम है ट्राई माई स्पीड ऐप। तो अभी जाकर इंस्टॉल करो, अपनी स्पीड टेस्ट करो और वीडियो काम लगे तो लाइक कर देना। बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मैनेजर की भी सुननी पड़ेगी और कुछ चाय पानी तो देना पड़ेगा। नहीं भाई सोनू, अब लोन ना बिना बैंक जाए मिलेगा। गवर्नमेंट ने कुछ सरकारी पोर्टल्स लॉन्च किए हैं जहां 100% ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब घर बैठे लोन मिल जाएगा। मजाक तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। पीएसबी लोन, मुद्रा लोन और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के 3 पोर्टल से बिना किसी सेटिंग के लोन मिलेगा। तीनों पोर्टल को थोड़ा इजी वे में समझाना स्टेप बाय स्टेप। चल, इंट्रो के बाद तुझे भी एक स्टेप बताता हूँ और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी। तो कैसे, अगर आपको भी लोन चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड। आज का टॉपिक है घर बैठे गवर्नमेंट लोन स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करें। लोन अप्लाई करने के लिए 3 अलग अलग पोर्टल है। सबसे पहला पोर्टल है पीएसबी लोन इन 59 मिनट। 59 मिनट में लोन? ये कौन सा जादूगर बैंक है भाई? ये है पीएसबी लोन इन 59 मिनट। यहाँ सिर्फ 1 घंटे के अंदर लोन अप्रूवल मिल जाता है। वाह! और ये लोन मिलेगा किसको? देख, अगर कोई अपना बिजनेस चलाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब बिजनेस ओनर्स, दुकानदार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग इस पोर्टल से 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 7% के इंटरेस्ट रेट पर। हाँ, ये तो कमाल है। पर अप्लाई कैसे करें? देख, सबसे पहले गूगल पे जाओ और सर्च कर पीएसबी लोन इन 59 मिनट। फिर पहले लिंक पर क्लिक कर। अब यहाँ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर ले। अब यहाँ तुझे 2 लोन दिखेंगे। MSME लोन, जिसमें तू 5 करोड़ तक लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा है मुद्रा लोन, जिसमें तू 10 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग लोन चूज करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। अभी आपने सारी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना और सब कुछ सही रहा तो तुझे 59 मिनट में अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब जिस लोन के लिए बैंक में महीनों भर घुमाते हैं, ये पोर्टल सिर्फ 59 मिनट में काम कर देगा। बिल्कुल, और इसमें कोई एजेंट का कमीशन भी नहीं देना पड़ता। दूसरा पोर्टल है मित्रा। अगर किसी की किराना स्टोर, सैलून, इलेक्ट्रिक शॉप या टेलर का काम है तो ये लोन उनके लिए परफेक्ट है।
मतलब स्मॉल बिजनेस वाले लोग इस पोर्टल से 50,000 से लेकर 10,000 तक का लोन सिर्फ 8 से 12% इंटरेस्ट रेट पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी ऑनलाइन मिलेगा। हाँ, इसके लिए भी गूगल पे जा और सर्च कर उद्यम मित्रा, तो पहले लिंक पर क्लिक कर। अब यहाँ तुझे बहुत सारे बिजनेस लोन वाले स्कीम दिखेंगे, जो तेरे काम पे है उसे सेलेक्ट कर और अप्लाई नाउ में क्लिक करके अपनी डिटेल्स जानकर अप्लाई कर दे। थर्ड पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP लोन। अगर किसी को अपना बड़ा बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए ये लोन बेस्ट है। इसमें लोन भी मिलता है और गवर्नमेंट सब्सिडी भी। वैसे ये लोन किस किस को मिल सकता है? देख, अगर कोई अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो वो यहाँ से 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और लोन लेने के बाद उसे 35% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। अप्लाई करने के लिए गूगल पे जा और सर्च कर KVIC ऑनलाइन, फिर पहले लिंक पर क्लिक करना। अब यहाँ तुझे PMEGP का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और फॉर्म वगैरह भर के अप्लाई कर देना। मतलब लोन भी मिलेगा और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में सब्सिडी भी। ये तो मस्त जैकपॉट है भाई। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक अपना लार्ज बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए गवर्नमेंट स्कीम वाले लोन चाहिए तो इन पोर्टल्स को जाके जरूर यूज करना। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना। कुछ क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहाँ पब्लिक जगह पे फ्री वाईफाई जोन्स बनाए गए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी हॉस्पिटल, पब्लिक पार्क, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के आसपास, कॉलेज कैंपस, पंचायत भवन, डिजिटल इंडिया के विलेज सेंटर और कई लोकल दुकानों पर भी, और भी बहुत जगह है। और इन जगह पे आप बिना पासवर्ड के फ्री में नेट चला सकते हो। और ये हमारे गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है जिससे स्टूडेंट पढ़ाई कर सके, जॉब सीकर रिज्यूमे भेज सके, दुकान वाले ऑनलाइन पेमेंट यूज कर सके, मम्मी पापा फ्री में वीडियो कॉल कर सके, और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है। अरे वाह, पर भैया यूज कैसे करें? चल तुझे ही बताता हूँ और मेरे प्यारे ऑडियंस को भी, कि फ्री मामला सबको पसंद है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल। तो डिजिटल भारत गाइड, जहाँ हम डिजिटल इंडेक्स सारे इंपॉर्टेंट एप्स एंड वेबसाइट के बारे में आपको इजी तरीके से बताते हैं जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है पब्लिक जगह पे फ्री का वाईफाई कैसे यूज करें। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके PM वानी ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप खोलते ही आपको दिखेगा कि आपके आसपास कितने पब्लिक वाईफाई अवेलेबल हैं। तो जो आपके आसपास हो उस वाईफाई पे क्लिक करो, अपना मोबाइल नंबर डालो और OTP से वेरीफाई कर लो। अब काम हो गया। अब फ्री में वाईफाई कनेक्ट करके सीखो में बढ़िया बढ़िया वीडियो देखो, या आपको जो भी ऑनलाइन काम करना है या वीडियोस देखना है तो आराम से करो। भैया पहले तो हम लोगों से हॉटस्पॉट मांगते थे, अब सरकारी बोल रही है ले बेटा फ्री में वाईफाई, मजे कर। हाँ भाई, बस एक छोटी सी बात ना याद रखना, जब भी आप सब PM वानी ऐप को ओपन करोगे तो लोकेशन परमिशंस को ऑन जरूर करना, क्योंकि बिना लोकेशंस के ऐप को कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास कितने वाईफाई जोन्स हैं। और जब काम हो जाए तो लोकेशंस को ऑफ कर देना, क्योंकि प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट होती है भाई। और एक छोटी सी और वार्निंग भी ले, पब्लिक वाईफाई का मतलब ये नहीं कि नेटफ्लिक्स के 3 सीजन वहीं बैठ के डाउनलोड कर लो। ज्यादा हैवी यूज करोगे तो स्पीड स्लो हो सकती है। और पब्लिक जगह पे प्राइवेसी का भी ध्यान रखना, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग या किसी भी प्राइवेट चीजों का पासवर्ड इस नेटवर्क से मत डालना। तो फ्री का माल है पर सेफ रहना जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप भी डेटा खत्म होने के टेंशन छोड़ो और PM वानी ऐप को यूज करके पब्लिक जगह फ्री पे यूज करो। वीडियो पसंद आए काम आए बेटा, स्किल सीखना तो अच्छी बात है, पर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले ना बहुत महंगी फीस लेते हैं। अरे पापा टेंशन मत लो, गवर्नमेंट का सीखो और कमाओ योजना है ना। सीखो और कमाओ ये क्या है भैया? सीखो और कमाओ योजना एक गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें 18 से 35 साल के यूथ को फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद जॉब प्लेसमेंट का भी चांस मिलता है। मतलब बिना किसी पैसे के नए स्किल सीखो और जॉब भी पक्की, मतलब फ्री में ट्रेनिंग और साथ में जॉब भी। वैसे भैया यहाँ क्या क्या सीखने मिलेगा? इस योजना में तुम्हें अलग अलग फील्ड के फ्री ट्रेनिंग्स मिलते हैं जिसमें तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल सीख सकते हो। अगर तुम्हें कंप्यूटर और इंटरनेट का काम पसंद है तो IT एंड डिजिटल स्किल्स में कंप्यूटर ट्रेनिंग, डेटा एंट्री और वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। टेक्निकल और रिपेयरिंग वर्क में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग और वेल्डिंग जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस में मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और स्किन केयर की ट्रेनिंग मिलती है जो सैलून या ब्यूटी इंडस्ट्री में काम आने वाली है। रिटेल या मार्केटिंग वाले कोर्सेज में सेल्स और कस्टमर सर्विस को ट्रेनिंग मिलता है जो रिटेल जॉब्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है। और जो लोग हेल्थ केयर फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए नर्सिंग, पेशेंट केयर और मेडिकल लैब टेक्नीशियन जैसे ऑप्शन भी हैं। एंड सभी ट्रेनिंग NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू होते हैं, तो सर्टिफिकेट भी वैलिड और जॉब रेडी होते हैं। भैया मुझे ये ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? कल तुझे ही बताता हूँ और मेरे प्यारे ऑडियंस को भी, क्योंकि फ्री में स्किल सीखने का मौका और उसके बाद जॉब करने का मौका कोई नहीं खोना चाहता। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल। सो डिजिटल भारत गाइड।
जहां हम डिजिटल इंडेक्स सारे इंपॉर्टेंट ऐप और वेबसाइट के बारे में इजी तरीके से बताते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है सीखो कमाओ योजना से फ्री में गवर्नमेंट स्किल्स कैसे सीखें। तो सबसे पहले गूगल पे जाओ और सर्च करो सीखो एंड कमाओ योजना पोर्टल। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करो। वेबसाइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दो। भैया मेरे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। भाई गवर्नमेंट कभी कभी ऑप्शन हटा देती है, तो अगर तुझे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली ट्रेनिंग सेंटर से कांटेक्ट करो जो इस स्कीम के अंडर आते हैं। ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल तुझे इसी वेबसाइट पर दिख जाएगी। अब आपके एरिया में जो ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, वहां जाकर फॉर्म फिल करो और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दो। जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन और ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तुम्हें या तो जॉब का ऑफर मिलेगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। वाह बेटा, ये तो सच में बढ़िया स्कीम है, इससे बहुत सारे यूथ को फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट से फ्री में स्किल्स सीखना चाहते हो तो गवर्नमेंट के इस पोर्टल में जाके इस स्कीम को यूज जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन है और सजेशन देना हो तो फीडबैक में मत भूलना। और गवर्नमेंट वेबसाइट थोड़े से स्लो होते हैं तो पेशेंट रखना, आपका काम जरूर हो जाएगा। बाय। आप या नहीं पापा, मैं जा रहा, वहाँ पूरे दिन लाइन में लगकर टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? रुक बताता हूँ। यार कितना लड़ते हो आप लोग, शांत हो जाओ। तू ज्यादा बोल रहा है, ये ले पासबुक, तू करा क्या? अरे पापा, अब पूरा भारत डिजिटल हो गया है और आप अभी भी भीड़े के जमाने में जी रहे हो। हाँ मतलब ये कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक IPPB में ऐप ओपन किया और बस एक क्लिक में चेक हो गया कि पेंशन आ गई है। IPPB बैंक, ये क्या चीज है बेटा? एक पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल ऐप है जिसमें पोस्ट ऑफिस के सारे काम घर बैठे हो सकते हैं। मतलब ना लाइन में लगने का झंझट, ना स्लिप भरने का टेंशन। अच्छा, बस यही ऐप है या और कोई भी ऐप है? और इसे क्या क्या काम कर सकते हैं हम? पापा वैसे तो टोटल 3 तरीके हैं। पहला है indiapost.gov.in जो पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। दूसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इनकी वेबसाइट भी है और ऐप भी। और थर्ड है पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप। इन जगह से आप पोस्ट ऑफिस के ऑलमोस्ट पूरे काम घर बैठे कर सकते हो। देखो, जैसे अभी आपकी पेंशन चेक करी, वैसे ही अकाउंट का बैलेंस भी मोबाइल से देख सकते हो। और FD एंड RD जैसे प्लान्स में बिना पेपर वर्क के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो FD के अगेंस्ट बिना किसी पेपर वर्क के लोन भी ले सकते हो। और बिजली बिल, पानी, गैस आदि के बिल भी यहाँ से पे कर सकते हो। और साथ में UPI से फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। मतलब भैया आपसे पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल भाई। तो यूज कैसे करें ये तो बता। चलो इंट्रो के बाद आपको ही बताता हूँ और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी, क्योंकि इनका काम आसान करना ही तो मेरा काम है। तो गाइस, जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिसर डिजिटल भारत। आज का टॉपिक है घर बैठे पोस्ट ऑफिस का काम कैसे करें। सबसे पहले अगर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम करना है तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IPPB ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप डाउनलोड नहीं करना है तो गूगल पे जाओ और सर्च करो indiapost.gov.in या IPPBonline.com। पोर्टल में एंटर करने के बाद अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से अकाउंट है तो अपना रजिस्टर नंबर मोबाइल डाल के OTP से वेरीफाई करके लॉगिन कर ले। और अगर नया अकाउंट बनाना है तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी डिटेल्स डाल के रजिस्टर भी कर सकते हो। अब यहाँ से आप ये सब काम कर सकते हो, जैसे पेंशन एंड बैलेंस चेक, FD एंड RD के बारे में जानना, लोन अगेंस्ट FD, बिल पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर करना। और भैया ये पोस्ट ऑफिस इन्फो ऐप से क्या होगा? भाई पोस्ट इन्फो ऐप एक मैजिक ऐप है और ये भी पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने समय बचाता है। देखो, यहाँ से अगर किसी ने भी स्पीड पोस्ट से कुछ पार्सल या लेटर भेजा हो तो बस ट्रैकिंग नंबर डालो और तुरंत पता चल जाएगा कि पार्सल कहाँ पहुंचा है। तुम्हारे आसपास कोई नजदीकी पोस्ट ऑफिस, टाइमिंग और कॉन्टेक्ट नंबर भी यहीं से मिल जाएगा। और अगर कुछ भेजना है तो पहले से पता कर लो कि कितना चार्ज लगेगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI का मंथली प्रीमियम और मैच्योरिटी अमाउंट भी यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा ये तो कमाल की चीज है, मतलब लाइन में लगने की टेंशन ही खत्म। हाँ पापा, अब आप भी ना डिजिटल बनो और पोस्ट ऑफिस की भीड़ भाड़ से छुटकारा पाओ। तो गाइस, अगर आपको भी घर बैठे पोस्ट ऑफिस का सारा काम करना है तो इन पोर्टल्स और ऐप्स को यूज करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कुछ क्वेश्चन है सजेशन पूछना हो तो हमेशा की तरह फीडबैक लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय। रवि, आज की न्यूज देखो, लोग बड़ा फुल एंजॉय कर रहे हैं। तभी होटल के रिसेप्शन में रिसेप्शनिस्ट बोलता है, सर ID कार्ड दीजिए। आप खुश होकर बैग चेक करते हैं, जेब चेक करते हैं और लास्ट में सर पकड़कर बोलते हैं, भैया आधार कार्ड तो घर भूल गया। क्या मान लीजिए आपको अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना है और RTO ऑफिस वाले बोल रहे हैं, सर पुराना लाइसेंस लाओ। और आप बोल रहे हो, भैया नया बनवाना है क्योंकि पुराना तो खो गया। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो डिजी लॉकर आपके लिए एक लाइफ सेवर हो सकता है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजिटल लॉकर है जहाँ आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो और फिजिकल कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के इस वीडियो में हम 4 सिंपल स्टेप में समझेंगे कि आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर में सेफली कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल डिजिटल भारत गाइड, जिसमें आज हम डिजी लॉकर के बारे में समझेंगे।
स्टेप 1, डिजिलॉकर ऐप इंस्टॉल करें। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डिजिलॉकर ऐप को डाउनलोड करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऐप है जो एकदम सेफ और सिक्योर है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करें और अपना आधार कार्ड नंबर डालकर रजिस्टर करें और OTP से वेरीफाई करें और लास्ट में एक 6 डिजिट पिन सेट करें जिससे आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। इतना करने के बाद आपका डिजिलॉकर अकाउंट तैयार हो जाता है। चलिए अब देखते हैं डिजिलॉकर में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। स्टेप 2, डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डिजिलॉकर ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन के डॉक्यूमेंट यू माइट नीड के एक्सप्लोर मोड पर क्लिक करें और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको सेलेक्ट करें। अब जैसे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस डेली बेसिस पे काम आता है। सेलेक्ट करने के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालें और गेट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दें। अब जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा आपका डॉक्यूमेंट यहाँ हमेशा के लिए सेफ रहेगा। मतलब अगर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट कुछ भी एक बार डिजिलॉकर में अपलोड कर देते हैं तो आपको फिजिकल कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 3, इशूड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फेच करें। डिजिलॉकर सिर्फ डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए नहीं है बल्कि यहाँ पास गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फेच भी हो सकते हैं। ऐप में जाकर इशूड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करें। अब आपका आधार कार्ड डिजिलॉकर से लिंक है तो आपके सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, वोटर आईडी गवर्नमेंट डेटाबेस से ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे। मतलब बिना अपलोड के आपके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से वेरीफाई होकर यहाँ मिल जाएंगे। और बाय चांस कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहे हैं तो आप उसको बस एक बार मैनुअल अपलोड कर दो, वो डॉक्यूमेंट वहाँ लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। ये फीचर बहुत कम आने वाला है जब आपको कुछ इमरजेंसी में डॉक्यूमेंट दिखाना हो। स्टेप 4, डिजिलॉकर के बेस्ट फीचर। नंबर 1, ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप है जो लीगल वैलिडिटी रखता है। मतलब यहाँ आपके डॉक्यूमेंट 100% सेफ रहेंगे और किसी भी ऑफिशियल काम के लिए वैलिड भी रहेंगे। नंबर 2, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, वोटर आईडी सब कुछ आपके फोन में सेफली सेफ रहेगा। मतलब ना फाइल संभालने की झंझट, ना डॉक्यूमेंट खो जाने का डर। नंबर 3, आधार से लिंक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फेच हो जाते हैं। मतलब सिर्फ आपको आधार कार्ड लिंक करना है और आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे 10th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, RC, इंश्योरेंस पेपर ऑटोमेटिकली डिजिलॉकर में फेच हो जाएंगे। नंबर 4, इसमें आपको 24/7 क्लाउड एक्सेस मिलता है। मतलब आपको कभी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े तो अपना फोन निकालो, डिजिलॉकर ऐप ओपन करो और डॉक्यूमेंट दिखा दो। मतलब आपने बस एक बार अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिजिलॉकर में अपलोड कर लिए तो मान लीजिए आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पॉकेट में है, बस फोन निकालो, डिजिलॉकर ऐप ओपन करो, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करो। तो अभी जाकर डिजिलॉकर ऐप को इंस्टॉल करो और यूज करो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मगर अगर मैं आपको कहूँ कि आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, गैस बुकिंग कर सकते हो, स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक ऐप से। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा उमंग ऐप का मैजिक जो 200+ गवर्नमेंट सर्विसेज को एक जगह लाता है। और ये सब मैं आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप में समझाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड, जहां आपको मिलेगी डिजिटल सर्विस की आसान और सही जानकारी। स्टेप 1, उमंग ऐप क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उमंग ऐप है क्या। ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप है जो आपको EPFO, पैन कार्ड, डिजिलॉकर, पासपोर्ट सर्विस, गैस बुकिंग जैसे 200+ गवर्नमेंट सर्विसेज को एक जगह देता है। मतलब जितने भी सरकारी काम आपको करना है वो सब एक ऐप में मिल जाएंगे। स्टेप 2, उमंग ऐप को डाउनलोड और सेटअप कैसे करें। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके उमंग ऐप को डाउनलोड करें, फिर ऐप ओपन करके मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और OTP से वेरीफाई करें एंड लास्ट में अपना MPIN सेट करें जिससे आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। बस आपका अकाउंट तैयार है और आप गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज करने के लिए रेडी है। स्टेप 3, उमंग ऐप से काम कैसे करें। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको गैस सिलेंडर बुक करना है तो आपको सिर्फ उमंग ऐप ओपन करना है और गैस सिलेंडर बुकिंग पे क्लिक करना है। अब अपनी गैस एजेंसी जैसे HP, इंडेन, भारत गैस सेलेक्ट करनी है एंड लास्ट में अपना रजिस्टर नंबर डालना है और कंफर्म दबाना है और बस आपका गैस सिलेंडर बुक हो गया है और आपको पेमेंट और डिलीवरी स्टेटस भी ऐप में दिख जाएगा। ऐसे ही अगर आपको पेंशन स्टेटस चेक करना हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, इनकम टैक्स फाइल करना हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो तो आप इस ऐप से सिर्फ 2 से 3 क्लिक में कर सकते हो। स्टेप 4, उमंग ऐप के बेस्ट फीचर। नंबर 1, यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज एक जगह मिलते हैं जिससे आप ज्यादातर सरकारी काम बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। नंबर 2, ये एक 100% सिक्योर एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप है तो आपका पर्सनल डेटा और ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ रहेंगे। नंबर 3, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिससे आप अपनी मदर लैंग्वेज में ऐप को यूज कर सकते हो और बिना किसी कंफ्यूजन के अपना काम भी कर सकते हो। नंबर 4, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट का फीचर भी मिलता है जो आपकी हर दिक्कत का तुरंत सॉल्यूशन देने के लिए रेडी है। मतलब एक ही ऐप से 200 से ज्यादा सरकारी काम बिना किसी टेंशन के हो जाएंगे। ना लाइन में लगने का झंझट, ना अलग वेबसाइट ढूंढने का टाइम वेस्ट
बस फोन उठाए, उमंग ऐप खोले और अपना सरकारी काम को स्मार्ट तरीके से करें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप उमंग ऐप को यूज करते हो तो अपना एक्सपीरियंस हमें फीडबैक सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। भारत में ना, क्योंकि भाई उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी स्कीम उनके लिए बनी है और कौन सी नहीं, और अगर पता होता है तो ये नहीं पता होता कि स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें। भैया सच में सरकार इतने सारे लोन निकालती है ना, और हमें पता ही नहीं चलता। और मेरे दोस्त लोग मस्त फायदा उठा रहे हैं, किसी को बिजनेस लोन मिल रहा है, कोई स्कॉलरशिप फायदा उठा रहा है, किसी को फ्री ट्रेनिंग मिल रही है, और एक मैं हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता सरकार मेरे लिए कौन सी स्कीम बनाई है और अप्लाई कैसे करूँ। अरे छोटे, टेंशन क्यों ले रहा है? तू अकेला नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोगों को नहीं पता कि उनके लिए कौन सी स्कीम है और अप्लाई कैसे करें। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि सरकार ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, नाम है माई स्कीम पोर्टल। माई स्कीम वो क्या है भैया? सिंपल है भाई, ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ तू अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भरेगा, जैसे तू स्टूडेंट है, जॉब करता है, इनकम कितनी है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, और ये पोर्टल तुझे बताएगा कि कौन सी सरकारी योजना तेरे प्रोफाइल के लिए बेस्ट है। मतलब तेरे लिए जो स्कीम है वो तुझे यहाँ से सिर्फ 2 मिनट में पता चल जाएगा, जैसे स्कॉलरशिप चाहिए या जॉब सपोर्ट चाहिए या हेल्थ स्कीम, सब कुछ। स्कीम जानने के बाद अप्लाई कैसे करें? चल तुझे ही बताता हूँ, और मेरे प्यारे ऑडियंस को भी। तो गवर्नमेंट अगर हमारे लिए स्कीम बना रही है तो हमें यूज कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल सो डिजिटल भारत गाइड, जहाँ हम डिजिटल इंडेक्स सारे इंपॉर्टेंट एप्स एंड वेबसाइट के बारे में आपको इजी तरीके से बताते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है सरकारी स्कीम का फायदा कैसे उठाएं। देखो, सबसे पहले गूगल पे जाओ और सर्च करो myscheme.gov.in। पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना। अब यहाँ होम पेज पर फाइंड द स्कीम फॉर यू पर क्लिक करो। अब यहाँ तुमसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपका जेंडर, एज, स्टेट, आपका इनकम टाइप, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। तो सब इंफॉर्मेशन को फिल कर देना बस। अब जैसे आप सारी इंफॉर्मेशन भर दोगे तो ये पोर्टल आपको बता देगा कि सरकार ने आपके लिए कौन सी स्कीम बनाई है। तो जो स्कीम आपके काम के लगे उस पर क्लिक करना और उसकी डिटेल्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, और उसके बाद खुद से अप्लाई कर देना। और अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो अपने नजदीकी कंप्यूटर वाली दुकान पे जाके उनसे अप्लाई करवा देना। थैंक यू भैया, मैं भी इस पोर्टल में जाके देखूंगा मेरे लिए कौन सी स्कीम बनी है, और वहां जाके अप्लाई भी कर दूंगा। छोटे, थैंक यू असली अगर मैं नहीं, सरकार है, तो उनको थैंक यू बोल देना। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना चाहते हो, टाइम वेस्ट मत करो और इस पोर्टल में जाके अपने लिए स्कीम देखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन या सजेशन देना और फीडबैक लिखना मत भूलना। विद नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ऐप देखे भैया इस काम में कितना पैसा है सब पता चल जाएगा। हाँ, किसने पैसा अप्रूव किया, किसने काम करा, किसने पेमेंट उठाया, सब कुछ कैसे? तो चल तुझे बताता हूँ और हमारे सीको प्यारे ऑडियंस को भी। तो गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है, इसे वीडियो को पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल सो डिजिटल भारत गाइड, जहाँ डिजिटल इंडेक्स इंपॉर्टेंट ऐप एंड वेबसाइट के बारे में आपको इजी तरीके से बताते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है हर पंचायत के काम का हिसाब फोन पे कैसे देखें। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके ई ग्राम पंचायत ऐप को डाउनलोड कर लो। पहले ये बताओ ये ई ग्राम क्या होता है? ई ग्राम मतलब गांव के पैसों का डिजिटल हिसाब। इसमें हर पंचायत का पैसा कहां से आया, किस योजना में लगा और किस काम में खर्च हुआ, सब लिखा होता है। क्या मतलब हर छोटी बड़ी खर्चे की एंट्री दिखती है? बिल्कुल, जैसे कि स्कूल में बेंच खरीदे, नाली बनाई या सोलर लाइट लगाई, यहाँ हर एक पेमेंट का प्रूफ, फोटो और एक एक पैसे का हिसाब तक अवेलेबल होता है। और सिर्फ पैसे ही नहीं, हर पंचायत का काम का स्टेटस, रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट अपडेट्स तक मिलते हैं। लेकिन भैया पैसा गया कहाँ, उसका हिसाब कौन देता है? यही तो मैजिक है छोटे। ई ग्राम स्वराज ऐप डायरेक्टली लिंक्ड है एक और सिस्टम से, जिसका नाम है PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या करता है? PFMS बताता है कि पैसे कहाँ से आए और ई ग्राम स्वराज बताता है कि पैसे किस काम में खर्च हुए। दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे देश को करप्शन फ्री। भैया हम कैसे देख सकते हैं अपने गांव का? देख, तूने ऐप इंस्टॉल कर लिया था ना, अब जल्दी से ऐप को ओपन कर और अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर। अब तू यहाँ देख सकता है एनुअल पंचायत रिपोर्ट, प्रोजेक्ट लिस्ट, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, फोटोज, टाइमलाइंस और कौन से टेंडर किसने उठाया, सब कुछ। भैया अब तो मजे आ गए, अब कोई लीडर हवा में बात करेगा तो हम उसके काम का प्रूफ मंगा लेंगे। बस भाई, ये तो डिजिटल भारत का असली पावर है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव का काम को देखना चाहते हो, अपने गांव का रेस्पॉन्स फ्री करना चाहते हो, तो अभी जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन और सजेशन देना और कमेंट के अंदर फीडबैक लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। फोटो तो वीडियोस थी, अब क्या करूं? अरे चिल कर, तेरा भाई है ना, एक काम कर, किसी का फोन ले और संचार साथी पोर्टल ओपन कर। संचार क्या? संचार साथी ये क्या है? भाई, ये एक इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है जो मोबाइल सिक्योरिटी और ट्रैकिंग के लिए बना है। तो अपने चोरी हुए फोन को यहाँ से इजीली ब्लॉक कर सकता है और ट्रेस भी।
जिससे कोई तेरे फोन और सिम कार्ड से कुछ गलत काम ना कर सके। सच में? चल जल्दी बता कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है, चल इंट्रो बात तुझे ही बताता हूँ और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, क्योंकि किसी का फोन कभी भी चोरी हो सकता है। तो वीडियो को पूरी देखना, अगर एक स्टेप भी मिस कर दिया तो फोन मिलना मुश्किल हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड, जहां हम डिजिटल इंडिया के साथ इंपॉर्टेंट एप्स और वेबसाइट को आपको इजी तरीके से समझाते हैं। आज का टॉपिक है संचार साथी पोर्टल से चोरी हुआ फोन कैसे मिलेगा। सबसे पहले किसी का फोन या लैपटॉप लेकर गूगल पे जाओ और सर्च करो संचार साथी। अब पहली लिंक पर क्लिक करके इंटर करो। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करो। अब ब्लॉक और लॉस स्टोलन वाले मोबाइल ऑप्शन पे क्लिक करो। अगले पेज खुलते ही फिर से ब्लॉक लॉस स्टोलन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ डिवाइस इन्फॉर्मेशन फिल करो। सबसे पहले फोन नंबर, फिर IMEI नंबर जो आपके फोन के बॉक्स पर लिखी मिल जाएगी। फिर डिवाइस ब्रांड सेलेक्ट करो, देन डिवाइस मॉडल और लास्ट में अगर फोन का बिल है तो वो भी सबमिट कर दो। इसके बाद लॉस्ट इन्फॉर्मेशन फिल करो, जैसे फोन कहाँ से चोरी हुआ था, कब चोरी हुआ था, डेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ। अब लास्ट में अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करके अपने FIR की कॉपी सबमिट कर दो। इसके बाद मोबाइल ओनर की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट कर दो। बस इतना और फोन ब्लॉक हो जाएगा। हाँ भाई, डन। अब जब भी कोई उस सिम या IMEI से फोन चलाने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेगा। इससे फोन मिलता भी है या फालतू है? भाई अभी तक गवर्नमेंट ने इसकी हेल्प से 17 लाख से भी ज्यादा फोन पकड़े हैं। वाह यार भाई, अब ये बता फोन मिलने के बाद अनब्लॉक कैसे करें? तुझे इस वेबसाइट पर अनब्लॉक फाउंड मोबाइल हैंडसेट का ऑप्शन दिखेगा, उससे तू फोन मिलने के बाद इजीली अनब्लॉक कर सकता है। ये तो मस्त है, बट संचार साथी सिर्फ चोरी हुए फोन के लिए है? नहीं भाई, ये और भी काफी काम की चीजें करता है। जैसे कि तुम यहाँ चाकचू में क्लिक करके फ्रॉड एंड स्पैम कॉल को रिपोर्ट कर सकता है। सेकंड हैंड फोन लेने से पहले यहाँ IMEI नंबर डालकर देख सकता है कि फोन असली है या नकली। अगर इंडियन नंबर से फ्रॉड इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं तो वो भी तू यहाँ रिपोर्ट कर सकता है। एंड अपने ब्रॉडबैंड या फाइबर प्रोवाइडर का पूरा डेटा भी चेक कर सकता है और भी बहुत कुछ। भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पोर्टल है, सबको ये यूज करना चाहिए। हाँ, और अगर आपका फोन भी कभी चोरी हो जाए या कुछ सिक्योरिटी इश्यू हो तो संचार साथी पोर्टल को जरूर यूज करना। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और कुछ क्वेश्चन या सजेशन पूछना हो तो फीडबैक में लिखना मत भूलना। बाय। बेटा कॉलेज की फीस के बारे में क्या सोचा है? स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करी? पापा इतनी जगह अप्लाई किया, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, सब बस दिखावा लगता है। अरे इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही, ये सारा सिस्टम ही खराब है। पापा सिस्टम खराब नहीं है, बस आप दोनों स्कॉलरशिप गलत जगह ढूंढ रहे हो। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP का नाम सुना है? NSP ये क्या है भैया? भाई नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक गवर्नमेंट वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टूडेंट के लिए 5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। वाह भैया, मुझे कैसे अप्लाई करना होगा? कल तुझे भी बताता हूँ और आप लोगों को भी, क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई पढ़ाई करने वाला जरूर होता है और पढ़ाई के साथ साथ फ्री में स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो सोने में सुहागा है। तो वीडियो को पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड। आज के टॉपिक है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले गूगल पे जाओ और सर्च करो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना। ये इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कॉलरशिप लिस्टेड होती है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है नीचे स्क्रॉल करना, वहाँ आपको गेट OTR का ऑप्शन दिखेगा, उसके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अपने OTR से लॉगिन करना। लॉगिन होते ही आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, ऑफिसर और पब्लिक। सबसे पहले पब्लिक में जाकर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना। अब यहाँ सबसे पहले अपनी सारी डिटेल डालकर चेक कर लेना कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं। मतलब पहले चेक कर सकते हैं कि हम एलिजिबल है या नहीं। बिल्कुल, इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जो एलिजिबल है। अब अगर आप स्कॉलरशिप के एलिजिबल है तो स्टूडेंट पे क्लिक करके अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे टैप करना। अब यहाँ अपनी कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप चूज करें। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी वाली स्कॉलरशिप चेक करें। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप एक्सप्लोर करें। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वाले स्कॉलरशिप चूज करें। अगर आप मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन या पारसी कम्युनिटी से हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की स्कॉलरशिप चेक करें। और भी बहुत ऑप्शन है, तो सारे ऑप्शन देखकर स्कॉलरशिप की डिटेल ध्यान से पढ़ लें, जैसे कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ। तो जो भी स्कॉलरशिप आपको सूट करती है उस पर टैप करें और अपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपलोड करें। हो गया, स्कॉलरशिप अप्रूव होते ही पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अरे वाह, मतलब बिना कहीं जाए बस मोबाइल से अप्लाई हो गया। बिल्कुल भाई, इस पोर्टल की वजह से हजारों स्टूडेंट को पैसों की हेल्प मिल रही है। तो गाइस, अगर आपको भी स्कॉलरशिप चाहिए तो इस पोर्टल को जाकर जरूर यूज करना और फ्री में स्कॉलरशिप ले लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
एक सीन इमेजिन करो, आप एयरपोर्ट गए हो और आगे बहुत लंबी लाइन है। 1 घंटा बोर्डिंग के लिए खराब हो जाए, आधा घंटा सिक्योरिटी के लिए। ये सीन हर बार कितना ज्यादा बोर कर देता है ना, और कितना ज्यादा गुस्सा आता है। पर क्या आपको पता है, अब आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसी ऐप आई है जो आपके फेस स्कैन करके सीधा एंट्री देगी। ना बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत, ना आईडी प्रूफ का झंझट। ये कमाल का टूल हर स्मार्ट ट्रैवलर के फोन में जरूर होना चाहिए, और ये बिल्कुल फ्री है। और अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कई एयरपोर्ट पर अवेलेबल है। तो वीडियो को ना बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज बताऊंगा कि क्या है ये डिजी यात्रा ऐप और कैसे ये आपके सफर को बना देगी लाइन फ्री और टेंशन फ्री। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि और आज सीखो के डिजिटल भाग गाइड सीरीज में बात करेंगे डिजी यात्रा ऐप के बारे में। एक स्मार्ट ऐप जो आपको बोर्डिंग और सिक्योरिटी के लाइन से बिल्कुल आजादी देगा। देखो, सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके डिजी यात्रा ऐप सर्च करो और उसको इंस्टॉल कर लो। ये बिल्कुल फ्री है और गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है। अब ऐप खोलो, अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई कर लो। फिर ऐड बोर्डिंग पास में क्लिक करके कंटिन्यू विद आधार कार्ड सेलेक्ट करो। आई एग्री पे टैप करो और अपना आधार नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करो। आधार डिटेल कंफर्म करो और प्रोसीड पे क्लिक करो। फिर अपनी सेल्फी क्लिक करो और फाइनल प्रोसीड पे टैप करके डिजिटल आईडी बनवा लो। अब होम पेज पे आओ और ऐड बोर्डिंग पास में क्लिक करके अपने बोर्डिंग पास की फोटो या पीडीएफ अपलोड करो। ये बोर्डिंग पास आपके डिजिटल आईडी के साथ लिंक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको एयरपोर्ट पे इस्तेमाल कैसे करें। सिंपल है बहुत। इतना करने के बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचोगे तो आपको डिजी यात्रा नाम का अलग से गेट मिलेगा। तो बस आप वहां चले जाना और वहां एक कैमरा होगा, उस कैमरे के सामने खड़े हो जाना। ये कैमरा आपका फेस स्कैन करेगा और गेट तुरंत खुल जाएगा। मतलब ना बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत, ना आईडी प्रूफ का झंझट। 1 सेकेंड और आप अंदर। वैसे ये सर्विस अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कई एयरपोर्ट पर अवेलेबल है और गवर्नमेंट इसको सारे एयरपोर्ट में लाने का भी ट्राई कर रही है। तो अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो और सफर करते हो तो अभी जाके डिजी यात्रा ऐप को इंस्टॉल करो और अगले सफर में लाइन फ्री एंट्री का फायदा उठाओ। भाई 2000 का उधार दे दे प्लीज। क्या हो गया भाई, इतना सैड क्यों है? भाई पापा की तबीयत खराब है और दवाइयाँ इतनी महंगी है कि सबसे उधार लेना पड़ रहा है। भाई तो कोई भी दवाइयों को 80% तक सस्ते में ले सकता है। कैसे? जन औषधि सुगम ऐप से। ये क्या है? सरकार का एक जबरदस्त ऐप। जो दवा मेडिकल स्टोर पर 1000 की मिलती है वो यहाँ सिर्फ 200 से 300 में मिल जाएगी। पर ये जेनरिक दवा डुप्लीकेट हुई तो 100% ओरिजिनल है और बिल्कुल सेफ है। सेम फॉर्मूला, सेम इफेक्ट, सेम इंग्रेडिएंट्स, बस प्राइस 80% कम। ब्रांडेड कंपनी बस नाम के पैसे लेती है। भाई फिर बताना कैसे मिलेंगे सस्ती दवाइयाँ? तो चल इंट्रो के बाद तुझे भी सिखाता हूँ और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी। तो गाइस वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो दवा नहीं मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिशियल सो डिजिटल भारत गाइड, जहां हम डिजिटल इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट ऐप्स और वेबसाइट को आपको इजी तरीके से समझाते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज बारी है जन औषधि सुगम ऐप की। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जन औषधि सुगम ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप ओपन करते ही सर्च मेडिसिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और देखो यहाँ आपको हजारों मेडिसिन के नाम मिल जाएंगे जो आपको सिर्फ 1 रुपए में मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम चाहिए तो उसका नाम सर्च करो, जैसे मैंने किया मेटफॉर्मिन, जो एक डायबिटीज की दवा है। और देखो इस दवाई का नाम आ गया और प्राइस भी। और आप नियरेस्ट स्टोर में क्लिक करके देख सकते हो कि आपको वो दवा कहाँ मिलेगी। यहाँ पे आपको स्टोर की लोकेशन और स्टोर ओनर का नंबर भी दिखेगा, जिससे आप बात करके या उस लोकेशन में जाकर सस्ते में दवा ले सकते हो। भाई मैंने ब्रांडेड दवा के चक्कर में कितने ज्यादा पैसे वेस्ट कर दिए। टेंशन मत ले, तू भी, तेरे घर वाले भी, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब जन औषधि सुगम ऐप को यूज करके अपने पैसे बचाएंगे और सस्ते में दवाई ले लेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन और सजेशन हो तो फीडबैक में लिखना मत भूलना। और ऐसी और पावरफुल ऐप्स और वेबसाइट में जानने के लिए डिजिटल भारत गाइड सीरीज से जुड़े रहना। बाय। बेटा बर्बाद हो गए हम। क्या हो गया चाचा जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा बीज डाला और अगले दिन तूफान आ गया, पूरा खेत का सामान सब मिट्टी में मिल गया। तो आपने बीज डालने से पहले मौसम का अपडेट नहीं देखा था क्या चाचा जी? कैसे देखे बेटा, टीवी पर तो सिर्फ ऐड चलते हैं और रेडियो कभी काम करता है कभी नहीं, और सरकार तब बताती है जब सब कुछ घट चुका होता है। चाचा ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, तो हमारे जैसे हजारों किसान भाइयों को लाखों नुकसान सिर्फ इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि उनके पास सही टाइम पर सही जानकारी नहीं होती। लेकिन बस अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार ने एक जबरदस्त ऐप बनाया है, जिससे किसान घर बैठे सब कुछ जान सकता है, जैसे मौसम, मंडी भाव, बीज, दवा, सब्सिडी, सब कुछ। कौन सा ऐप है बेटा, बता ना। तो चलो चाचा आपको भी बताता हूँ और हमारे सीखो के प्यारे ऑडियंस को भी, क्योंकि किसान भाई हमारे देश के शान है और उनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिशियल सो डिजिटल भारत गाइड, जहां हम डिजिटल इंडिया का इंपॉर्टेंट ऐप एंड वेबसाइट के बारे में आपको इजी तरीके से बताते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है स्मार्ट खेती के लिए भारत गवर्नमेंट के पावरफुल ऐप को कैसे यूज करें। देखो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके राज किसान सुविधा ऐप को इंस्टॉल कर लो। कर लिया बेटा इंस्टॉल। अब इस ऐप में आपको मिलेगा हर दिन का एग्जैक्ट मौसम अपडेट,
आजकल और अगले 5 दिन का फोरकास्ट, किस मंडी में किस फसल का क्या दाम चल रहा है, यानी मंडी भाव, आपके शहर के हिसाब से मार्केट ट्रेंड, मतलब आपके शहर में क्या बेचने से फायदा है, सर्टिफाइड इनपुट डीलर की लिस्ट, मतलब बीज, खाद और दवा कहाँ से सस्ती मिलेगी वही बताया जाएगा। फसल को बीमारियों से बचाने के प्लांट प्रोटेक्शन टिप्स दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से नई स्कीम और सब्सिडीज के बारे में बताया जाएगा और कस्टम हायरिंग सेंटर के डेटा भी बताया जाएगा, जहाँ आपको सस्ता ट्रैक्टर या मशीन किराए पे मिलती है। और हाँ, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए सब कुछ हिंदी, इंग्लिश और आपके नेटिव लैंग्वेज में मिलेगा। बस याद रखना, अगर आपको ये सारे फीचर्स यूज करना है ना, तो आपको लॉगिन करना नेसेसरी है, तो अपनी आईडी पासवर्ड रख के लॉगिन कर लेना। वाह बेटा, अपना रेडियो के बेट न टीवी का सब कुछ मोबाइल में मिल रहा है। हाँ जी चाचा। तो दोस्तों, अगर आपके भी काम का ये ऐप है तो अभी जाकर इंस्टॉल कर लेना और अपने किसान भाइयों को शेयर करके उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देना। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन और सजेशन देना हो तो हमें तरफ फीडबैक में लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप भी अपने आधार कार्ड या अपने आधार कार्ड का नंबर हर जगह दे देते हो तो आप बच के रहो, क्योंकि अब कोई भी आपके नाम से लोन निकलवा सकता है, फ्रॉड से मिसयूज करा सकता है और स्कैम करा सकता है। और सबसे डेंजरस बात, आपको इस स्कैम के बारे में पता भी नहीं चलेगा और आपको जेल भी हो सकती है। क्या भैया सच में? मैं तो अपना आधार नंबर हर जगह दे देता हूँ, चाहे कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो या कहीं भी, मुझे तो लगा नॉर्मल है। यही सबसे बड़ी गलती होती है छोटे। आधार ना एक सेंसिटिव आइडेंटिटी है और हर जगह देना सेफ नहीं है। पर टेंशन मत ले, सरकार ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए VID नाम का एक सीक्रेट फीचर बनाया है जो आधार को सेव करता है। VID ये क्या होता है भैया? VID का मतलब होता है वर्चुअल ID। ये एक 16 डिजिट का टेम्परेरी नंबर होता है जो आपके असली आधार नंबर छुपाने में हेल्प करता है। मतलब अगर आपको कहीं अपना आधार देना पड़ रहा है, जैसे सिम लेना हो, बैंक KYC कराना हो या कहीं फॉर्म भरना हो, तो आप अपना आधार नंबर देने की जगह ये VID को यूज कर सकते हो। इससे आपका रियल आधार नंबर लीक नहीं होगा और अगर कोई मिसयूज भी करे तो आप नए VID बना के पुराने वाले को खत्म भी कर सकते हो। मतलब आपका बिना अपना रियल आधार नंबर दिए काम भी हो जाता है और प्राइवेसी भी सेफ रहती है। तो भैया ये बनाते कैसे हैं? चल तुझे भी बताता हूँ और मेरे प्यारे ऑडियंस को भी, क्योंकि हम चाहते हैं हमें सीखो में देखने वाले सारे लोग सेफ रहें और स्कैम वगैरह से बच सके। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिशियल सो डिजिटल भारत गाइड, जहां हम डिजिटल इंडेक्स सारे इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड वेबसाइट के बारे में आपको इजी तरीके से बताते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है आधार का सीक्रेट सेफ्टी फीचर VID को यूज कैसे करें। सबसे पहले गूगल पे जाओ और सर्च करो uidai.gov.in। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना। अब यहाँ होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करो और वर्चुअल ID जनरेटर पे क्लिक करो। अब अपना आधार कार्ड नंबर डालो, कैप्चा फिल करो और OTP से वेरीफाई कर लो। डन। अब आपको एक फ्रेश VID नंबर मिल जाएगा जिसका यूज आप अपने आधार के बदले में कर सकते हो। और अगर आप इस VID को यूज करोगे तो आपका आधार का असली नंबर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और आपका डेटा हमेशा सेफ रहेगा। वाह भैया, मुझे लगा था आधार नंबर सेफ होता है, पर अब समझ में आया कि सरकार ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कहीं आधार कार्ड नंबर देना पड़े तो अपना असली आधार कार्ड नंबर देने की जगह इस VID को यूज करो और सेफ रहो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन और सजेशन देना हो तो फीडबैक में लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट और से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय। बिल्कुल सेफ ही नहीं है भाई। आजकल पैन के नाम पे आइडेंटिटी फ्रॉड, फेक लोन और KYC स्कैम इतने हो रहे हैं कि लोगों के नाम पे लोन पास हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। और इतने स्कैम और फ्रॉड हो रहे हैं तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए सरकार ने इन सब से बचने के लिए एक नया QR कोड वाला पैन कार्ड बनाया है। एक ऐसा पैन जो फ्रॉड से बचाता है और 1 सेकंड में वेरीफाई भी हो जाता है। नए पैन कार्ड में होता है एक स्पेशल QR कोड जिसको स्कैन करते ही तुरंत दिखता है आपका नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फोटो भी। एंड सब डेटा होता है सिक्योर और इनक्रिप्टेड, मतलब ना डुप्लीकेट बन सकता है और ना कोई इसे मिसयूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप घर बैठे नए पैन कार्ड का डिजिटल वर्जन E-पेन बनवा सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में, सिर्फ आधार के थ्रू। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नया पैन कार्ड घर बैठे कैसे बनवा सकते हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना और लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीखो ऑफिशियल सो डिजिटल भारत गाइड। देखो, सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाओ, जैसे क्रोम में सफारी, वहाँ टाइप करो www.incometax.gov.in। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब वेबसाइट खुल जाए तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट E-पेन, बस उस पर क्लिक कर दो। अब एक नया पेज खुलेगा, वहाँ लिखा होगा गेट न्यू E-पेन, उस पर क्लिक करो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो। अब आपको अपना आधार नंबर डालना होगा
ध्यान रहे आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, वरना ओटीपी नहीं आएगा। तो अगर सबको लिंक्ड है तो ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा तो उसको यहाँ फिल करके वेरीफाई कर लो, फिर आई एग्री पे टिक करो और सबमिट दबा दो। बस आपका क्यूआर कोड वाला पैन तुरंत क्रिएट हो जाएगा। स्क्रीन पे लिखा आएगा योर ई पैन इज रेडी। आप उसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्यूआर कोड ऑलरेडी होता है, जिसे स्कैन करके कोई भी आपके पैन वेरीफाई कर सकता है बिना किसी चीटिंग के डर से। ये ई पैन आपके ईमेल पे भी आ सकता है अगर आपने आधार में ईमेल लिंक कर रखा है तो। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास नया पैन का फिजिकल वर्जन भी हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी सिंपल तरीके से। इसका भी स्टेप बताता हूँ। देखो, इसके लिए भी सबसे पहले अपने मोबाइल ब्राउजर पे जाओ और सर्च करो पैन कार्ड 2.0। पहले लिंक पर क्लिक करो और यहाँ ऊपर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ अपनी डिटेल सबमिट करो, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट में आई एग्री में क्लिक करके सबमिट कर दो। डन। अब लास्ट में आपको सिर्फ 50 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज आपके घर पे क्यूआर कोड वाला ओरिजिनल पैन कार्ड पोस्ट के थ्रू आ जाएगा। तो अगर आपके पास भी अभी तक क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड नहीं है तो देर मत करो, फ्री ई पैन अभी डाउनलोड करो या फिजिकल कार्ड भी अभी ऑर्डर कर दो। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आप अपना फोन चोरी होने से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो बधाई हो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने खोया हुआ मोबाइल घर बैठे ब्लॉक और ट्रैक कर सकते हो बिना किसी जुगाड़ के। और इस गवर्नमेंट वेबसाइट से अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा चोरी हुए फोन वापस मिले हैं। तो भाई अगर आपका फोन भी धोखे से चोरी हो गया और आप चाहते हो कि वो वापस मिल जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड, जहां आज मैं आपको सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि फोन खो जाने पर आप क्या कर सकते हो ताकि आपका डेटा सेफ रहे और फोन का भी मिसयूज ना हो। क्योंकि फोन खो जाना सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि डेटा मिसयूज का भी रिस्क हो सकता है। लेकिन अब एक सरकारी पोर्टल की मदद से आप अपने फोन को किसी भी सिम के साथ यूज होने से रोक सकते हो और फोन मिलने का चांस भी बढ़ा सकते हो। सबसे पहले अपने फोन का IMEI नंबर निकाल लो। ये नंबर फोन के बॉक्स, बिल या *06# डायल करके मिल जाएगा। स्टेप 2, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाओ और मोबाइल खो जाने की FIR लिखवाओ और FIR की कॉपी और नंबर संभाल कर रख लो। अब जब भी आपका फोन धोखे से खो जाए तो किसी और का फोन या लैपटॉप लेना और इस गवर्नमेंट के सीक्रेट पोर्टल पर चले जाना। अब पहले लिंक पर क्लिक करके इंटर करना। अब नीचे स्क्रॉल करो और ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अगला पेज खुलते ही फिर से ब्लॉक लॉस्ट स्टोलन मोबाइल पर क्लिक करो। अब यहाँ डिवाइस इंफॉर्मेशन फिल करो। सबसे पहले फोन नंबर, फिर IMEI नंबर जो मैंने आपको बताया कि कैसे मिलता है, फिर डिवाइस ब्रांड सेलेक्ट करो, देन डिवाइस मॉडल और लास्ट में अगर फोन का बिल है तो वो भी फिल कर दो। इसके बाद लॉस्ट इंफॉर्मेशन फिल करो, जैसे फोन कहां से चोरी हुआ, कब चोरी हुआ, उसकी डेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस कंप्लेंट का नंबर और लास्ट में FIR की कॉपी भी सबमिट कर दो। इसके बाद लास्ट में मोबाइल ओनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट कर दो। डन। अब आपका काम कंप्लीट हो गया। अब जब भी आपका फोन मिल जाए ना तो आप इसी पोर्टल पर जाके अनलॉक रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। बस अपनी रिक्वेस्ट ID और OTP वेरीफाई करना होता है। और यहाँ आप चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे चक्षु में क्लिक करके फ्रॉड और स्पैम कॉल रिपोर्ट कर सकते हो। IMEI नंबर डालकर देख सकते हो कि कोई फोन असली है या नकली। अगर इंडियन नंबर से फ्रॉड इंटरनेशनल कॉल आए तो वो भी रिपोर्ट कर सकते हो। अपने ब्रॉडबैंड की फाइबर प्रोवाइडर का पूरा डेटा भी चेक कर सकते हो और भी बहुत कुछ। और ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो भाई इस कमाल के पोर्टल का नाम है संचार साथी पोर्टल। तो भाई इस पोर्टल को ना कहीं लिख कर रख लो, कभी ना कभी जरूर काम आएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन और सजेशन देना, फ्रीडम लिखना मत भूलना। मिलता है। हाँ, गवर्नमेंट ने बनाई एक ऐसी ऐप जो आपको आसमान से गिरने वाली बिजली हो, भूचाल हो, बारिश हो, बांध हो, हीट वेव हो, कोल्ड वेव हो या भूकंप हो, हर मुसीबत का अलर्ट कम से कम समय पर दे देगी। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और इसे अपनी मन की बात पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रमोट किया है, इसलिए हर किसी के फोन में होना ही चाहिए। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऐप है और कैसे काम करता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके अपनों के काम आ सकती है और समय आने पर उनकी जिंदगी तक बचा सकती है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल शो डिजिटल भारत गाइड। देखो,
सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाओ और सचेत ऐप को सर्च करके इंस्टॉल कर लो। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है। अब ऐप ओपन करो और अपने फोन नंबर से रजिस्टर कर लो और ऐप को लोकेशन एक्सेस दे दो। लोकेशन एक्सेस देना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अलर्ट इसी के आसपास के एरिया के मिलेंगे। अब ये ऐप आपको आसमान से गिरने वाली बिजली हो, भूचाल हो, बारिश हो, बाढ़ आ जाए या किसी और प्राकृतिक आपदा के अलर्ट तुरंत आपके फोन पे दे देगी। अगर आप आसाम, झारखंड, एमपी या किसी और स्टेट से हैं और वहां फ्लड या आसमान से बिजली गिरने का खतरा है तो ये ऐप आपको तुरंत बता देगी। एंड ये ऐप ऑल इंडिया अलर्ट और योर लोकेशन दोनों को कवर करती है और आप इससे पूरे देश की या अपने एरिया के अलर्ट को देख सकते हो। एंड इसमें आपको डू एंड डोंट का भी सेक्शन मिलेगा। जैसे साइक्लोन के समय क्या करना है, फ्लड के समय क्या नहीं करना। ये ऐप आपको बताएगा कि हर डिजास्टर के समय क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये हर तरीके के डिजास्टर के लिए गाइड करती है, जैसे एवलांच, कोल्ड वेव, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड एंड गैस, केमिकल लीक, थंडरस्टॉर्म, लैंडस्लाइड और फॉरेस्ट फायर तक पूरी लिस्ट मिलेगी। और इस दौरान कुछ इमरजेंसी आ जाए तो आप डायरेक्ट इस ऐप में यहाँ क्लिक करके गवर्नमेंट को कॉल करके भी हेल्प ले सकते हो। इस ऐप का फायदा ये है कि ये पूरी तरह फ्री है और सरकार के ट्रस्टेड नेटवर्क पे चलती है। मतलब ना किसी पेड सर्विस की जरूरत, ना किसी एजेंसी के चक्कर काटने की जरूरत। तो अभी जाओ और सचेत ऐप को इंस्टॉल करो और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताओ। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और उन तक जरूर शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है, क्योंकि कम समय पे अलर्ट जिंदगी बचा सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे भैया सुबह से 500 को छूना लग गया। मैंने बोला था जुआ मत खेला कर। अरे भैया जुआ नहीं, सुबह ट्रेन से घर आ रहा था, टिकट काउंटर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि टिकट लेने से पहले ट्रेन आ गई और मैं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। अच्छा, फिर टीटी ने धोया नहीं? आपको मजाक लग रहा है? वैसे भी इतनी ज्यादा किस्मत खराब है कि पूरे टाइम टीटी नहीं आया और जैसे मेरे स्टेशन आने वाला था टीटी पीछे से आ गया और 500 का फाइन ठोक दिया। भाई 500 का फाइन देने से अच्छा था फोन से 10 रुपए की टिकट बुक कर लेता। भैया जनरल में आना था, रिजर्वेशन में नहीं, जो ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता। भाई मैं जनरल टिकट की बात कर रहा हूँ। भैया आप सुबह से चढ़ा के आए हो क्या? बड़े बेटे से बात करते हैं। सॉरी और आप कह क्या रहे हो? जनरल टिकट को फोन से बुक कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, यूटीएस ऐप से। यूटीएस ये क्या है? यूटीएस ऐप इंडियन रेलवे का ऑफिशियल ऐप है जो जनरल टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स और सीजन पास बुक करने के काम आता है। ना लाइन में लगने का झंझट, ना काउंटर में भीड़ का टेंशन। भैया आप जल्दी बताओ इस ऐप को यूज करके टिकट कैसे बुक करते हैं? चल इंट्रो के बाद तुझे ही बताता हूँ और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, क्योंकि आप सभी जनरल टिकट के लिए कभी न कभी लाइन में जरूर लगे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका बहुत सा टाइम बचने वाला है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू सीको ऑफिशियल और डिजिटल भारत गाइड, जहां हम डिजिटल इंडेक्स सारे इंपॉर्टेंट एप्स एंड वेबसाइट्स के बारे में आपको बताते हैं। आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है यूटीएस ऐप से रेलवे की जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बुक करें। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर यूटीएस ऐप को डाउनलोड कर लें। अब अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर रजिस्टर कर लें। अब आपको कहीं जाना हो और उसके लिए जनरल टिकट बुक करना हो तो बस ऐप को ओपन करें और जर्नी टिकट को सेलेक्ट करें। अब आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, पेपरलेस और पेपर। भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई पेपरलेस टिकट फुल्ली डिजिटल टिकट होता है जिसमें हमें कोई प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसको यूज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये सिर्फ रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर के अंदर रेडियस की बुक किया जा सकता है। मतलब अगर तू ट्रेन में है या स्टेशन में तो पेपरलेस टिकट को बुक नहीं कर पाएगा और हम पेपरलेस टिकट के स्क्रीनशॉट लेकर भी किसी को शेयर नहीं कर सकते। और अगर तू प्रिंटेड टिकट सेलेक्ट करके टिकट बुक करता है तो तुझे उसके प्रिंट लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन एटीवीएम होती है, वहां तू यूटीएस ऐप में दिए गए बुकिंग आईडी डालकर प्रिंट निकाल सकता है। और अगर तू पेपर टिकट बुक करके प्रिंट बिना निकलवाए ट्रेन में चढ़ गया तो वो टिकट कुछ काम की नहीं है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि पेपरलेस टिकट सेलेक्ट करो। अब तुझे जहां जाना है उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर और गेट फेयर में क्लिक कर। अब तुझे जितनी जनरल टिकट बुक करना है उसको सेलेक्ट करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दे। अब तेरी जनरल टिकट बुक हो गई है जिसको तू बुकिंग हिस्ट्री में जाकर देख भी सकता है और इस ऐप से तू प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकता है और ट्रेन पास भी बनवा सकता है। भैया ये तो मस्त ऐप है, अब मैं भी यूज करूंगा और अपने दोस्तों को शेयर करके उनकी भी हेल्प करूंगा। समझदार हो रहे हो बेटा। तो गाइस अगर आप भी रेलवे स्टेशन पे लाइन से बचना चाहते हो तो यूटीएस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी ट्रेन जर्नी को हैसल फ्री बनाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन और सजेशन पूछना हो तो वीडियो में लिखना मत भूलना। दोस्तों गूगल मैप तो सब यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे इंडिया का भी खुद का डिजिटल मैप सिस्टम भी है जिसका नाम है भारत मैप, जो देश के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। एक पावरफुल टूल है लेकिन बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं। भैया सीरियसली सरकार का भी अपना मैप होता है क्या? मुझे तो लगा सब कुछ गूगल ही होता है। अरे छोटे, गूगल तो प्राइवेट कंपनी का है, लेकिन भारत मैप सरकार का खुद का ऑफिशियल डिजिटल मैप है जो बनाया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। लेकिन भैया ये करता क्या है? बस नेविगेशन बताता है? भारत मैप का काम सिर्फ रास्ता बताना नहीं है मेरे भाई, ये एक प्लानिंग टूल है जिसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि किस एरिया में स्कूल चाहिए, कहाँ रोड से आप ब्रिज बनना है, कहाँ पानी या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची और कहाँ बारिश में हर साल पानी भर जाता है, वो एरिया बेस में क्लियरली दिख जाता है। अरे वाह भैया, ये तो बड़ा यूजफुल है।
बट इसमें कौन कौन देख सकता है ये सब? भाई छोटे बड़े शहरों के स्टूडेंट, रिसर्चर और जो लोग ग्राउंड लेवल प्लानिंग करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और ये डेटा डायरेक्ट सरकारी सोर्स से आता है, तो गैस वर्क की कोई जरूरत नहीं। चाहे जमीन का रिकॉर्ड हो या पब्लिक यूटिलिटी, सब कुछ ऑफिशियल मैप में अवेलेबल होता है। भैया ये सब सुनकर तो मजा आ गया। अब हम सबको बता तो दो कैसे यूज करिए भारत मैप। कल तुझे ही बताता हूँ और मेरे प्यारे ऑडियंस को भी। तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया तो हमें यूज जरूर करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सीको ऑफिशियल सो डिजिटल भारत गाइड, जहाँ डिजिटल टेक सारे इंपॉर्टेंट ऐप एंड वेबसाइट के बारे में आपको इजी तरीके से बताते हैं जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। आज का टॉपिक है भारत के अपने मैप को यूज कैसे करें। सबसे पहले गूगल पे जाओ और सर्च करो bharatmap.gov.in। पहली लिंक ऑफिशियल है, उस पर क्लिक करो। अब आपको यहाँ मिलता है सैटेलाइट व्यूज, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से लेयर्स, जैसे कहाँ बारिश ज्यादा होती है, कहाँ फ्लड का रिस्क है, और इसके साथ साथ आप स्टेट वाइज डेटा भी देख सकते हो। और लोकल लेवल प्लानिंग के बहुत सारे टूल्स भी मिलते हैं जो आपके आसपास क्या डेवलपमेंट हो रहा है या होने वाला है वो सब दिखाता है। तो स्मार्ट बनो और भारत मैप को एक बार जरूर एक्सप्लोर करो। भैया आज ना पहली बार लगा कि टेक के मामले में भी हमारी सरकार गूगल से कम नहीं है। तो दोस्तों आप भी एक बार जरूर जाके भारत मैप को यूज करो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन या सजेशन देना हो तो फीडबैक में लिखना मत